परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है ये आपको बताया गया था। अपने पिछले वीडियो में आपने इन बातों को देखा था। अभी आप देख लीजिए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। माय फ्रेंड, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडिंग न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट और मेमोराइजिंग देम कैन इंक्रीज एंग्जाइटी। तो यहाँ पर आप मीनिंग देख लीजिए। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, टॉपिक्स का मतलब होता है विषय। एट द लास्ट मोमेंट इसका मतलब होता है अंतिम समय में, अंतिम क्षण में। मेमोराइज का मतलब होता है याद करना, और देम का मतलब तो आप जानते हैं उन्हें होता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। तो अब इस वाक्य का मतलब क्या हुआ? स्टडिंग न्यू टॉपिक्स माने नए विषय को पढ़ना, एट द लास्ट मोमेंट माने अंतिम समय में, और मेमोराइजिंग देम या फिर उन्हें याद करना आपकी चिंता को बढ़ा सकती है। इन सब को आप लाइन बाय लाइन देखते जाइएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप अपनी इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव कर पाएँ। अब यहाँ पर आगे देखिए, सो रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। यहाँ पर कहा गया रिवाइज का मतलब होता है रिविज़न करना, दोहराना, या फिर आप कह सकते हैं पुनः उस पर विचार करना। तो सो रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, तो जो आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इसका मतलब हुआ कि जो आपने पढ़ लिए है उसकी आप रिवाइज करें, उन्हें आप दोहराएं। तो यहाँ पर यही कहा गया माय फ्रेंड कि अंतिम समय में अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक है तो उस समय जब आप स्टडी करते हैं तो आप उन्हीं को दोहराइए जिन्हें आपने पढ़ लिया है। अगर आप नए टॉपिक्स को पुनः पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं तो यह आपकी चिंता को बढ़ाएगा। इसलिए आप उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए जो आपने पढ़ लिया है। अब आगे देखिए, डोंट ट्राई टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट वंस। तो एट वंस का मतलब होता है एक ही बार में, डोंट ट्राई टू स्टडी, और मल्टीपल सब्जेक्ट का मतलब होता है कई सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कहा क्या गया कि एक ही बार में आप बहुत से सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश ना करें, डोंट ट्राई। ओके, आगे देखिए, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट ईच टाइम। यहाँ पर कहा गया कि जब भी आप पढ़ते हैं तो हर बार आप एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट ईच टाइम। और हाँ, अगर आपको फोकस का मतलब पता नहीं है तो इसका मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक बार में आप एक ही विषय पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, ज़्यादा नहीं। अब आगे देखिए, डोंट पुट इट ऑफ अनटिल टुमारो। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। जैसा कि आप किसी बात को टाल देते हैं ना, तो यहाँ पर यही कहा गया कि डोंट पुट इट ऑफ अनटिल टुमारो, माने आप इसे कल पर ना टालें। किसे? जो आपको पढ़ाई करनी है उसे आप कल पर ना टालें। डोंट पुट इट ऑफ अनटिल टुमारो, अनटिल टुमारो का मतलब होता है कल तक, माने कल तक आप इन्हें ना रहने दें, यही कहने का इसका मतलब है। अब आगे देखिए, वॉट एवर यू कैन डू टुडे। वॉट एवर का मतलब होता है जो भी आप आज कर सकते हैं। वॉट एवर यू कैन डू टुडे, डू इट नाउ। यहाँ पर कहा गया इसे अभी करिए। नाउ का मतलब क्या होता है? अभी। डू इट नाउ, इसे अभी कीजिए। इफ़ यू डिले इन स्टार्टिंग योर स्टडीज़, यहाँ पर डिले का मतलब होता है देर करना। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप देर करते हैं, इफ़ यू डिले किसमें? इन स्टार्टिंग योर स्टडीज़, अपना पढ़ाई शुरू करने में अगर आप देरी करते हैं, यू विल फील नर्वस, आप घबरा जाएंगे। नर्वस का मतलब होता है घबराहट। तो आप नर्वस महसूस करेंगे एट द लास्ट मोमेंट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कहा गया माय फ्रेंड कि आप कल तक आपको नहीं छोड़ना है। जो आपको पढ़ाई करनी है उसे, जो भी आप कर सकते हैं उसे आप अभी करिए, कल पर आपको नहीं छोड़ना है। और यहीं पर आगे कहा गया कि अगर आप अपने पढ़ाई में डिले करेंगे, देरी करते जाएंगे, तो अंतिम समय में आपको क्या होगा? नर्वस फील होगा। इसलिए जो भी आप कर सकते हैं उसे अभी कीजिए, कल पर उन्हें ना छोड़ें। तो अब तो आपने इन्हें सीख लिया कि यहाँ पर क्या कहा गया। अब आप इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करें। एक बार आप मेरे साथ पुनः देखें। स्टडिंग न्यू टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट और मेमोराइजिंग देम कैन इंक्रीज एंग्जाइटी।
सो रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो मेरे पढ़ने के बाद आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो यह आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इन्हें पढ़ें। अब आगे देखिए, डोंट ट्राई टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट वंस, फोकस ऑन वन सब्जेक्ट ईच टाइम, डोंट पुट इट ऑफ until tomorrow. Whatever you can do today, do it now. If you delay in starting your studies, you will feel nervous at the last moment. तो माय फ्रेंड, यहाँ पर आपने 2 सीढ़ी पार कर लिए हैं, देखना और सुनना। अभी आपकी लास्ट सीढ़ी है स्पीक करना। जिस तरह से मैंने पढ़ा है उसी तरह से आप भी पढ़िए, 1-2 बार ज़रूर पढ़िए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इससे आपके ज़ुबान पर फ्लुएंसी आएगी। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आपकी ज़ुबान लड़खड़ाएंगे नहीं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उन्हें ईज़िली स्पीक कर सकते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए। थैंक यू।